जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका 14 और 15 मार्च को। तो यह जो एग्ज़ाम हुआ है इसके जो अब पेपर दे के आए हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं एक दूसरे से ही बात कर कर, और बहुत सारे वीडियो वगैरह देख रहे हैं आप सब, तो कट ऑफ वगैरह को लेकर और क्वेश्चन वगैरह को लेकर तो सारी चर्चाएं करेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो डाटा है उसको लेकर ही ये चर्चा होगी, जिसमें आपको बिल्कुल एक सटीक विश्लेषण के साथ बताया जाएगा कि जो आपके दौड़ की कट ऑफ है, ठीक है, आपको कितने नंबर है दौड़ करना चाहिए, और बच्चे दौड़ रहे हैं तो फाइनल भी सोच रहे होंगे तो फाइनल जो कट ऑफ है वो कहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो पूरे विश्लेषण करेंगे एक एक करके, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरे वीडियो को देखिएगा, तनिक भी यहाँ पे स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। सारी बातें जो होंगी वो बिल्कुल जानकारी की बातें होंगी, और चैनल को नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। इससे पहले भी जो भी कट ऑफ बताई गई है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हो या आपके पेट वगैरह से संबंधित हो या यूपीएसआई की एग्जाम वगैरह से रिलेटेड कोई बात हो, तो हमारे चैनल पर जो भी आपको खबर दी गई थी बिल्कुल सटीक ही रहती है, ठीक है। तो पूरी विश्लेषण करेंगे और सभी कैटेगरी कट ऑफ बताई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बन जाओ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इस बार जो कंपटीशन का दर है वो बहुत ज़्यादा है। आप इस तरीके से समझिए कि जो 2021 और 22 में परीक्षा हुई थी, 2021-22 में जो आपका हुआ था एसआई का, तो उसमें पोस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, पोस्ट ज़्यादा थे, और जो फॉर्म का अप्लाई हुआ था वो भी उतना नहीं था जितना रहना चाहिए अनुमानित, ठीक है, और बच्चे पेपर भी कम दिए थे। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि जो पोस्ट है वो बहुत कम था, वो पिछली अपेक्षा से पोस्ट कम था, लेकिन इस बार जो बच्चे आप देखे होंगे लगभग 10 लाख के ऊपर जो बच्चे हैं वो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। 15 लाख फॉर्म पड़ा था, लगभग 4.5 से 5 लाख बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इसको स्किप किए हैं एग्ज़ाम को, बट जो 10 लाख बच्चे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हुए हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम में वो सम्मिलित हुए हैं। तो अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक सीट पे अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। और बात करेंगे यहाँ पे जो इस समय सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है, जब से आप पेपर दे के आए हैं, छोड़िए जब से, क्या जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था 14 तारीख को, तब से ही बहुत सारे आप देखे होंगे बड़े बड़े टीचर या छोटे टीचर, चाहे जो भी हो, किसी का नाम नहीं लेना है, तो एग्ज़ाम होने के बाद बस एक ही लफड़ा चल रहा है, पूरा पेपर मेरे में से फंस गया, ठीक है, पूरा पेपर मेरे में से फंस गया, पूरा पेपर, ये क्वेश्चन मेरे में से आया, ये क्वेश्चन मेरे में से आया। लेकिन आप पेपर का स्तर देखिए, पेपर का स्तर जिस प्रकार था, तो ऐसे तो कहेंगे तो सारे यूट्यूब चैनल, सारे जो टेलीग्राम चैनल वगैरह वाले हैं, तो इन सभी से फंस गया है। याद करिए तो छोटे से लूसेंट की किताब से भी बहुत सारे प्रश्न फंस गए हैं, तो सभी को यहाँ पे उछड़ना चाहिए, ठीक है। जब पेपर आसान आता है, तो अगर ऐसे ही पेपर 10-12 पेपर आने लगेंगे ना, 10-12 एग्जाम के, तो जितने भी बड़े बड़े टीचर बैच बेच रहे हैं ना, सबका बिल्कुल पलड़ा गिर जाएगा, ठीक है। तो बात रही जो उछल रहे हैं यहाँ से फंसा वहाँ से फंसा, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं यार। पेपर का लेवल आप लोग देखे होंगे, 14 तारीख से ही अब बहुत सारे बच्चे जो पेपर दे के निकले हैं वो अपनी शिफ्ट को लेकर बहुत परेशान है। कोई कह रहा है कि 14 तारीख वाले जो दोनों शिफ्ट थे वो टफ थे, कोई कह रहा है 15 तारीख वाले जो दोनों शिफ्ट थे वो टफ थे। देखो यार, एक एवरेज पहले आपका विश्लेषण कर देता हूँ। जो चारों शिफ्ट हुई है ना, जो आपके टोटल शिफ्ट हुए हैं ना, तो वो लगभग एवरेज में ही था पेपर। कुछ जैसे कुछ सब्जेक्ट इनके में ईजी था, तो कुछ सब्जेक्ट थोड़ा सा उठाया था, कुछ सब्जेक्ट इनके में ईजी था, तो कुछ सब्जेक्ट उठाया था। तो कोई ये बच्चा नहीं कह सकता कि उसका शिफ्ट, देखिए अपना शिफ्ट सभी को कठिन लगेगा। जो भी बच्चे पेपर दे के आए हैं उनको दूसरे का पेपर बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वो घर से देखते हैं, और खुद का पेपर वो टफ लगेगा क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर रहता है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्ट रहेगा। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं अपना, उनको अपना पेपर टफ लगता है क्योंकि वो प्रेशर में है, और जो बच्चे घर से दूसरे का पेपर देखते हैं तो उनको आसान लगता है, वो सोचते हैं काश ये पेपर मेरे में आ जाता, बट वो पेपर वो भी देते तो वही हालत होती, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ना परेशान हुई, किसका शिफ्ट टफ है, किसका शिफ्ट सरल है, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे जो बच्चे परेशान हैं अभी कट ऑफ को लेकर, तो देखिए 2-3 दिन रुक जाएंगे, तो जो फेकोलॉजी भी बहुत चल रही है,
एक बात कहेंगे आपको, जैसे ट्रेन वगैरह में जो बच्चे पेपर दे के निकल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस लिया गया। तो यहाँ पे पाया गया कि बहुत सारे बच्चे, मैंने जो क्वेश्चन उन्होंने, अगर मान लो किसी ने 140 अटेम्प्ट भी किया है ना, तो वो का सीधा उनसे पूछ रहे हैं पेपर कैसा जाएगा, तो वो कह रहे हैं 140 प्लस। ठीक है, तो कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। घर कुछ ट्रेन में गलत होगा, कुछ रास्ते में गलत होगा, कुछ ऑटो में गलत होगा, कुछ पैदल गलत होगा। उसके बाद जब आंसर की आएगी तो बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पे निकल जाती हैं। आप स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से जानते हो, इस चीज़ को झेले हो। आप 80 करते हो तो घर आते आते वो 70 हो जाता है, आंसर की आते आते वो 65 हो जाता है। ठीक है, बहुत ऐसे ही बच्चे रहते हैं जिनका बचता है, बाकी सब तो छूमंतर हो जाते हैं। तो कि जो आप गाड़ी वगैरह में सुने हैं, तो जो थोड़ा सा कम कर पाए हैं बच्चे, या किसी का बहुत सिली मिस्टेक हो गया है, तो वो निराश हो गए हैं इस बात से कि अरे यार इसका तो बहुत ज़्यादा प्रश्न कर लिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से ना परेशान होइए। ठीक है, इन सब चीज़ों से अगर आप परेशान होंगे तो बेवजह आप अपने आप को यहाँ पे दोषी मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2021 वाली कट ऑफ थी, ठीक है, तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि जो परीक्षा हुई थी ऑनलाइन, उसके बाद वहाँ पे धांधली का जो सबसे बड़ा रोल था। ठीक है, जो आपका धांधली हो गया था, जो 2 मिनट में 4 मिनट में पेपर को सॉल्व कर लिए थे, वो सारी चीज़ें चली थी। बहुत सारा उस पर देखे होंगे कि बच्चे आंदोलन वगैरह भी किए थे, और बहुत सारे चर्चाएँ उठी थी। उस भर्ती की बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल ब्लैक चली गई थी। ठीक है, ब्लैक लिस्टेड में थी, उसकी भी कोई चर्चा भी नहीं हुई, और जबकि भर्ती बहुत धांधली हुई थी। ठीक, तो इस भर्ती में जो है कि देखेंगे पारदर्शिता आपको दिखी होगी, अच्छी खासी दिखी होगी, और सख्ती भी थी। तो पेपर तो आसान था, पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है, आसान, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, मतलब मॉडरेट भी बहुत कम परसेंट बोल सकते हैं, बाकी तो इजी ही पेपर था। अब आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप एकदम मतलब हलवा पेपर वाला इजी कहोगे तो वो इजी नहीं होता, इजी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे वहाँ दिए हैं वो भी, और जो सॉल्व वगैरह करा रहे हैं उसके लिए। अब बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए, तो पहले मैं आपको एक मिनिमम बता दे रहा हूँ दौड़ के लिए जो बच्चों की कट ऑफ रहेगी फिजिकल के लिए। देखिए, यदि इतने नंबर पे आपका है तो आप फिजिकल करिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि दौड़ के लिए जो कट ऑफ रहेगी, तो वो आपकी जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये लमसम करीब ही रहेंगे, एक आक 2 क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप नंबर अपना 2.5 से करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के 112 से 114 क्वेश्चन अगर जनरल में बनेंगे, ठीक है, 112 से 114 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं, ठीक है, तो उनको दौड़ के लिए यहाँ सम्मिलित फिक्स से कर लिया जाएगा। ये 100% है कि उनको दौड़ के लिए सम्मिलित किया जाएगा। अब जो 110 वगैरह पे हैं, तो यार अगर आपको बुला भी लिया जाएगा तो आप सिर्फ दौड़ सकते हो, फाइनल होने वाला नहीं है। और जो 120 तक भी हैं, तो देखो आप दौड़ में सम्मिलित हो गए, निराशा ना लाइए। बहुत जो रियलिटी बात होती है, 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो कट ऑफ तो हाई जाना ही है। ठीक है, तो अगर इतने के अंदर आ रहे हैं तो आप दौड़ के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे, बाद में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, तो यही कड़वी बात लगती है। बाकी देखिए, आप इसी के आधार पे ना टिकिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इतना क्वेश्चन पा रहे हैं तो आप ज़रूर बिल्कुल काबिलियत में हैं, आप दूसरा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं ना, मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। इतने नंबर हैं, इसके नीचे वाले ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 110 से लेके 112 तक में आप मिला लीजिएगा। इतने पे दौड़ के लिए आपको बिल्कुल क्लियर रहेंगे। और हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे फीमेल कैटेगरी वाले बात करेंगे, तो इसके नीचे SC ST वाले पे अपना कट ऑफ लगा लेंगे। और फीमेल जो हैं वो 100 से 102 क्वेश्चन तक रनिंग वगैरह के लिए इनको बुलाया जाएगा। पोस्ट कम है, आप इस बात समझिए, लेकिन फाइनल का यहाँ खेला बहुत बड़ा होने वाला है। फाइनल का जो खेला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। बच्चे पूछेंगे फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती हैं, तो मैंने जो आपको अनुमानित कट ऑफ बताया है, ये दौड़ का अनुमानित कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ जो है वो आपका बिल्कुल जो 2021 की तरह कट ऑफ रहा है उधर के इर्द गिर्द में ही घूमेगा। उससे एक आध क्वेश्चन नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता, नीचे ही रह सकता है। तो फाइनल कट ऑफ मैं आपको एक मिनिमम बता दूं, तो मान चलिए कि जनरल कैटेगरी 130 से 132,
ठीक है। 130 से 132 क्वेश्चन प्लस ही रहने वाला है, इससे ऊपर जा सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता। जो बच्चे इससे कम पाए हैं मानता हूं कि वो निराशा में जाएंगे, बट फाइनल कट ऑफ यही रहेगा। देखिए एक बहुत बड़ी ये भर्ती होती है एसआई की, तो यहाँ पे विवादित भी रह जाता है। बाकी आप इसके नीचे वाले सारे कैटेगरी को अपना कर लीजिएगा, और हमारी जो बहनें हैं वो भी अपने आप को इससे 15 से 16 क्वेश्चन ऊपर ही मान के चले, ठीक है। दौड़ से जो 15-16 क्वेश्चन है उसको ऊपर ही मान के चले, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी आंसर किया आएगा तो फिर से एक बार एनालिसिस किया जाएगा इस पर, आंसर किए आने के बाद तो फिर प्रेडिक्टेबल जो कट ऑफ होगा फिर से मैं एक फाइनल कट ऑफ अलग से लाऊंगा, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो फाइनल कट ऑफ होगा ना वो आपके ही डाटा पे होगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो होगा वो आपके ही डाटा पर होगा, बिल्कुल आपकी ही जो डाटा दी जाएगी उसी पे बनाया जाएगा कट ऑफ को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब आंसर की आएगी तो उस पर बहुत सारे बच्चों का पोल लिया जाएगा, और हमारे चैनल पर बिल्कुल लाइव रिव्यू लिया जाता है, ठीक है। लाइव अंदर से रिव्यू होता है, ऐसा कोई गूगल फॉर्म वगैरह वाला चर्चा नहीं होता। गूगल फॉर्म वगैरह फर्जी भर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो जो जानकारी में बच्चे रहते हैं वो अच्छा अपना नंबर बताते हैं, डाटा सही बताते हैं, उस पर एनालिसिस किया जाता है। बाकी मैंने दौड़ के लिए जो बताया है कि 110 प्लस वालों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, 110 से 115 के बीच में जो भी बच्चे हैं, बट इनका फाइनल नहीं होने वाला है। आपको दौड़ के लिए तो बुलाया जाएगा तो आप दौड़ने जरूर जाइएगा, सेहत ही है, बहुत गड़बड़ नहीं रहेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर आराम से दौड़ लीजिएगा, 28 मिनट और का समय मिलता है, दौड़िएगा। और बाकी जो भी रहेगा फिजिकल का प्रोसेस थोड़ा अपना जानकारी ले लीजिएगा, उतनी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ मैंने भी बताया, लेकिन एक फिर से फाइनल कट ऑफ आंसर की के बाद लाऊंगा। बाकी आप लोग जुड़ जाइए चैनल से और आज्ञा दे दीजिए, और कोई अपडेट होगा तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।